हाय गाइस, माय नेम अनिल यादव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी एम्प्लॉय के वेतन से जब टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उसे 24 उसका 24 क्यू हम कैसे फाइल करते हैं, 24 क्यू हम कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 24 ई फाइल करने के लिए आपको किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है। उसमें मैंने फिल किया हुआ है कि हमें हमें टीडीएस डिडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हम 24 क्यू क्यू सेकेंड क्वार्टर फाइल करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वार्टर फाइल किया हुआ होगा या तो नहीं किया हुआ होगा। तो आप देखेंगे कि जब हम 24 क्यू का सेकंड क्वार्टर फाइल करेंगे तो उसके लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो फर्स्ट 1 जुलाई 2015 से लेके 30 सितंबर 2015 तक के बीच भरे गए सभी टीडीएस चालान कॉपी। दो, सभी कर्मचारियों के नाम और पैन कार्ड नंबर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में फिल किया हुआ। अगर आप ये फिल किया हुआ पहले से रखेंगे तो फिर आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी, 24 क्यू का फॉर्म भरने में आसानी होगी। तीसरा, जो कार्यालय, कंपनी या विद्यालय से टीडीएस सेकेंड क्वार्टर 24 क्यू फाइल कर रहा है उसका टैन और पैन नंबर, एम्प्लॉय एंड ऑफिस फुल एड्रेस विथ कॉन्टैक्ट डिटेल और बाकी इतर जानकारी है जो कि आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो अगर आप यह पेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इ- इसके लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम 24 क्यू की ई टी डी एस कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में आप टीन एन एच डी एल फिल कीजिए, जो कि वह सॉफ्टवेयर टीन एन एच डी एल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टीन एन एच डी एल की इस वेबसाइट खुल चुकी है और यह वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन है। तो आप डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉर्नर में बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है क्वार्टरली रिटर्न। तो आप यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक कीजिए। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ई टी डी एस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी वर्जन 1.3। तो यह जावा वर्जन है, तो यह जावा फाइल है। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे कि यह फ़ाइल मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, तो अब मैं यह क्लोज कर दे रहा हूँ इसे। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे कि हम वह फाइल एक्सट्रैक्ट करके हम उसमें कैसा ईटीडीएस फाइल करेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है और यहाँ फ़ोल्डर में आप देखेंगे कि यह फाइल ई टी डी एस टी सी एस आर पी यू 1.3 जिप, यह फाइल मैंने डाउनलोड की है। तो आप यह फाइल ओपन करेंगे तो आपको यह सभी जितनी भी फाइलें हैं वह सब बाहर निकल आएंगी आपकी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फाइल है टी डी एस आर पी यू डॉट बैड। आप जब इस पे सॉरी ये टी डी एस आर पी यू जैर फाइल, आप इस पे क्लिक कीजिए। अभी आप इस पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप 24 क्यू फॉर्म भरेंगे तो आप यहाँ पे 24 क्यू सिलेक्ट कीजिए और आपको यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू करना है, क्योंकि हम करेक्शन फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, हम रेगुलर फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू, आप क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक फर्स्ट पेज ओपन हो गया है पर्सनल डिटेल का। जो भी एम्प्लॉयर है जिसके द्वारा टीडीएस कट किया जाता है, तो उसकी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप इसमें फिल कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर पहले से फिल कर रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, जो कि मैं पहले से फिल करके उसे सेव करके रखा है।
ये देखिए। ओके, यहाँ पर मेरा पैन नंबर ऑफिस का, यहाँ पर फिनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर नॉट एडिटेबल है, और टाइप ऑफ डिडक्टर वो आप भरिए जो भी आपका होगा। फिर यहाँ पे ऑफिस नेम ऑफ द ऑफिस, एड्रेस जो भी है आप आवश्यक लगे आपको वो आप फिल कीजिए सही सही। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हैज़ अ रेगुलर स्टेटमेंट फॉर्म 24Q फाइल्ड फॉर अर्लियर पीरियड। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि आपने यह 24Q ई फाइल करने के पहले किसी भी प्रकार का 24Q फाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किया है, हुआ है कि नहीं किया है। तो अगर आपने इसके पहले फाइल की है, 24Q ETDS फाइल की है, तो यहाँ पर यस कीजिए, और यहाँ पर जो भी उसका टोकन नंबर होगा, तो टोकन नंबर का मतलब, टोकन नंबर से मेरा यह मतलब है कि आप जब 24Q ई फाइल करते हैं तो आपको NSDL द्वारा एक रिसिप्ट प्राप्त होती है, इसे कहते हैं रिसिप्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोकन नंबर लिखा हुआ है, ये देखेंगे 09355। तो यह नंबर आप यहाँ पे फिल कीजिए। यह नंबर आप यहाँ पे फिल करने के बाद आप सेव कीजिए, या तो आप नेक्स्ट पेज पे जाइए चालान के। तो जैसा कि हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 24Q फर्स्ट फाइल नहीं की है, तो मैं इसे नो कर दूंगा। नो करने के बाद अब हम इसके बाद ये इतना, तो यह पेज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हाँ, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे, चालान। तो हम देखेंगे कि अभी हमने 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 सितंबर 2015 तक इन 3 महीनों के कार्यकाल में हमने 2 चालान भरा हुआ है। तो हम देखेंगे कि अभी हमें दोनों चालान की एंट्री यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जो भी यहाँ पे 2 चालान की एंट्री करनी है, तो हम उसे रो बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन दिया हुआ है ऐड रोज करके। तो यहाँ पे आप 2 फिल कीजिए। 2 फिल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी चालान फिल करने के लिए 2 रोज बन गए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अभी यह तो नॉन एडिटेबल है, जब हम करेक्शन के लिए यूज़ करेंगे यह सॉफ्टवेयर, तो यह उसके लिए काम आएगा। अभी यह हमारा रेगुलर है ETDS, तो यह यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको चालान बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 2 चालान भरा है, उसकी कॉपी ये देखिए। यह चालान मैंने 4 अगस्त को भरा है ऑनलाइन। यह चालान मैंने 5 सितंबर को भरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तब सबसे पहले तो हम जो अगस्त में भरा हुआ चालान है, हम उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने 5,600 का चालान भरा है, उसमें सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस जीरो, इंटरेस्ट जीरो, फीस जीरो, पेनल्टी जीरो। और फिर बाद में BSR कोड। तो यह बैंक का BSR कोड है। आप अगर चाहे तो यहाँ से भी आप कॉपी करके आप उसे फिल कर सकते हैं, या तो आप मैन्युअली फिल कर दीजिए। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर फिल कर दूंगा। और डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान, तो आप देखेंगे कि मैंने यह चालान 4 अगस्त को भरा है। तब यहाँ पर मैं 4 अगस्त फिल कर दूंगा। 4 अगस्त।
4 अगस्त। अभी यहाँ पे चालान सीरियल नंबर, तो यह चालान का सीरियल नंबर है, आप उसे फिल कीजिए। अब मैं इसे यहाँ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर मोड ऑफ डिपॉजिटेड थ्रू बुक एडजस्टमेंट, नो। यहाँ पर नो। इंटरेस्ट ज़ीरो, यहाँ पर भी आप ज़ीरो फिल कीजिए। अदर ज़ीरो, अदर ज़ीरो। अब आप अपने चालान का हेड यहाँ पर फिल कीजिए। तो हम एम्प्लॉय का टीडीएस ही फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर चल माइनर हेड 200 फिल करेंगे। सॉरी, माइनर हेड 200 फिल करेंगे हम यहाँ पर। और चालान बैलेंस एज पर कंसोलिडेटेड फाइल, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा आपका। यह आप देखेंगे कि यह हमने पहला चालान सक्सेसफुली फिल कर दिया है। अब आप दूसरे चालान की ओर जाइए। तो यहाँ पर आप बीएसआर कोड कॉपी कीजिए। आप उसे यहाँ आप उसे यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और आपने कितना टीडीएस भरा है सेकंड चालान में? 5600। तो यहाँ पर आप 5600 का फिगर फिल कीजिए। यहाँ पर सरचार्ज जीरो, एजुकेशन से जीरो, इंटरेस्ट जीरो, फीस जीरो, पेनल्टी जीरो। और आपने यह किस डेट में फाइल किया हुआ है? तो हम देखेंगे कि यह आपने 5 सितंबर की डेट में फाइल किया हुआ है। तो यहाँ पर 5 सितंबर फिल कीजिए आप। और यह चालान सीरियल नंबर आप यहाँ से चाहे तो कॉपी कर ले इसे। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप उसे यहाँ पेस्ट कीजिए। आपने उसे पेस्ट कर दिया। बाकी इन्फॉर्मेशन तो हमने भर रखी है पहले से। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, इस चीज़ को आप ध्यान देना कि माइनर हेड और ये टैक्स पेयर 400 रेडियस, तो इसमें आप क्या फिल करेंगे? तो जो भी आपका हेड होगा वो फिल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 200 फिल किया है। तो अब हमारा ये चालान पे जो सक्सेसफुली फिल हो गया है। तो अब हम एनेक्चर 1 डिडक्टिव डिटेल पर क्लिक करके हम इस पेज पर आएंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि एक भी रोज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे ऑफिस में कुल 13 एम्प्लॉय हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी। तब हम एक महीने में हमने जितने भी एम्प्लॉय का टीडीएस कट किया है उनके सभी नाम, पैन नंबर, जो भी उनकी डिटेल है वो यहाँ पर भरेंगे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंसर्ट रो करेंगे। तो यहाँ पर हमें 13 रो की आवश्यकता है। तो यहाँ हम 13 रो पर क्लिक करके ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि 13 रोज यहाँ पे बन गए हैं। तो यह चालान सीरियल नंबर 1 है। एक, तो यह जो आपने 4 अगस्त 2015 को चालान भरा है बैंक में, यह उसकी सारी डिटेल है। तो यह आपका पहला चालान। यह सब आप एडिट नहीं कर सकते, यह सब करेक्शन के लिए यूज होगा। और तब आप यहाँ पर आ जाइए, सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 92B। तो यहाँ चालान पे भी आप देखेंगे कि हमने यह किस नेचर ऑफ पेमेंट के अंतर्गत यह भरा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 92B के अंतर्गत हमने भरा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 92B पे क्लिक कीजिए। ओके। और यह चालान अमाउंट है वो नॉन एडिटेबल है, आप उसे एडिट नहीं कर सकते। अब हम आ जाएंगे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है। एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर, तो अगर आपके ऑफिस या कंपनी या स्कूल में किसी भी प्रकार का अगर एम्प्लॉय को रेफरेंस नंबर दिया हुआ है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अभी मैं अपने ऑफिस के सीनियरिटी के हिसाब से यहाँ पर सीरियल नंबर फिल कर दे रहा हूँ। सेम। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पैन ऑफ द एम्प्लॉय, तो आपको यहाँ पर आपके
ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका पैन नंबर फिल करना है सही सही। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे कि मैंने एक टेबल एक्सेल फाइल में शीट बना रखी है, तो वहाँ पर सभी एम्प्लॉय के पैन और पैन नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट का तरीका अपनाएंगे तो यह बहुत ही आपके लिए आसान होगा। हम ट्राई करेंगे यहाँ पर, अगर साथ में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये देखिए, हमने वहाँ से ये सभी पेन कॉपी कर लिए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि सभी ये आपके इस ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय है सभी की पैन नंबर, सभी का पैन नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है सही सही। क्योंकि अगर हम मैन्युअली फिल करेंगे तो आप आपसे मिस्टेक होने की आवश्यकता, सॉरी, आपसे मिस्टेक हो सकती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी नाम है 13 एम्प्लॉय के, हम उसे कॉपी करेंगे। उसे कॉपी करने के बाद हम, अगर हम ट्राई करेंगे, अगर सेव हो जाए तो अच्छी बात। आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे एम्प्लॉय के नाम सेव हो गए हैं। तो सेव होने के बाद फिल हो गए हैं, सॉरी, फिल हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट। तो यहाँ पर जो भी उनके टीडीएस द्वारा डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट होता है वो आप डालेंगे। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पर यह चालान पहला 4 अगस्त का है। तो देखेंगे कि सब जुलाई की आपकी जो सैलरी होती है वो अगस्त में आती है। तो अगस्त में आपको ये वह 1 अगस्त को आपके बैंक में डिपॉजिट होती है। तो हम यह फिगर डाल देंगे कि आपको, कि आपकी सैलरी का भुगतान 1 अगस्त को बैंक द्वारा हुआ है। ये देखिए अभी, आप इसे यहाँ पर कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी दबाकर, और आप यहाँ जितने भी रोज हैं आप सभी उसमें पेस्ट कर दीजिए। तो आपको बार बार फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। और डेट ऑफ पेमेंट और यही सेम, और तब उसके बाद देखेंगे अमाउंट पेड क्रेडिटेड। तो जिस अमाउंट के तहत टीडीएस का काटा है हमने, वह अमाउंट यहाँ पर फिल करना है। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर 24, यहाँ पर हमने इसके तहत हमने काटा है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँगा एक्सेल फाइल में, जो कि मैंने एक्सेल शीट बना रखी है पहले से अपनी सुविधा के लिए। तो आप भी अगर ऐसा बना कर रखेंगे तो आपको 24 क्यू फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इसे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर किस एम्प्लॉय का कितना टीडीएस कटा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने 5,600 का चालान, जो पहला चालान है हमारा वो 5,600 का है। तो आप देखेंगे कि मेरे दो चालान है, 5,600 के, 5,600 के। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे दो चालान है, एक 5,600, एक 5,000, दूसरा 5,600। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा।
कंट्रोल वी दबा के इसे पेस्ट। और सरचार्ज 0 है, यहाँ पे हम 0 फिल कर देंगे। और जो यह एजुकेशन सेज है, यह हम जो भी आपका फर्स्ट क्वार्टर फिल करेंगे हम उसमें फिल करेंगे। तो यह इसकी जानकारी मैं आपको अपने अगले ट्यूटोरियल में दूंगा। और यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ डिडक्शन, तो आपकी जो यह सेम डेट है आप वो डाल दीजिए ये यहाँ पर। यहाँ से ज़रा कॉपी करना आसान आसान नहीं होता है, तो आप मैन्युअली फिल कीजिए, इसमें समय बहुत ज़्यादा है। सेम डेट जो आपने यहाँ फिल की है वो आप यहाँ फिल कीजिए। आप उसे कंट्रोल सी दबा के कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। आप हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिमार्क रीजन फॉर नॉन डिडक्शन लोअर डिडक्शन, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं फिल करना है। एबीसी हम यह पैन कार्ड न होने की स्थिति में यहाँ पर हमें फिल करना होगा। अब हमने यह पहले चालान की पूरी जानकारी फिल कर दी है यहाँ पे। अब हम दूसरे चालान की जानकारी फिल करेंगे इसी पेज पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि इंसर्ट रोज, तो यहाँ पर आप चालान सेकंड नंबर चालान के लिए आपको 13 रो की आवश्यकता होगी। आप ओके कीजिए। देखेंगे कि आपके फिर से आपके 13 रोज बन गए। अब यहाँ पर आप फिर से सेम फिल कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अब हम यहाँ से सीरियल नंबर 14 से हम सेकंड चालान की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करके 92B फिल कीजिए, सेम सेम टू सेम। आप यहाँ आइए, आपका जो भी सीरियल नंबर है आप इससे कॉपी कर लीजिए। आप इसे कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी दबाकर, और यहाँ पर आप उसे पेस्ट कीजिए कंट्रोल वी दबाकर। और जैसा कि आप देखेंगे कि पैन नंबर और एम्प्लॉय सेम है आपके, तो आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए उसे। कॉपी करके कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कीजिए। और यहाँ पर और जितना हो सकता है दोस्तों आप मैन्युअली फिल करने से बचिए, क्योंकि मैन्युअली फिल करने से गलतियाँ बहुत सारी हो जाती है। कंट्रोल वी दबा के पेस्ट करेंगे, देखिए हमारे जो भी एम्प्लॉय थे सेम टू सेम आ गए। और हमने यह सितंबर महीने में चालान भरा है। अगस्त महीने में जो सैलरी आती है सितंबर में हमने उसका चालान भरा है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप जैसे कि आपने 5 सितंबर को चालान भरा है, तो आपके अकाउंट में यह पैसा 1 तारीख को आया होगा। तो आप 1 सितंबर फिल कीजिए यहाँ पे। आप इसे कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कीजिए।
ओके। और जो भी अमाउंट क्रेडिट बनता है आपका, आप उसे, हमने यहाँ पर जैसा आप देखेंगे कि किया है, तो आप यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पर जाइए, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, और जो भी आपका है आप उसे कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट कीजिए। और इसके अंतर्गत हमने कितना टीडीएस कट किया है किस एम्प्लॉय का, वो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल वी, यहाँ पर 0 फिल कीजिए। और यहाँ पर सेम डेट फिल कीजिए, 1 सितंबर 2015। इसे कॉपी कीजिए, देखेंगे अगर साथ में हो जाए तो अच्छी बात, या साथ में नहीं होगा। अब आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे, अब यह सब प्रोसेस होने के बाद हम इसे सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद हमने जहाँ पे पहले फाइल सेव की थी, अभी मैंने तो यह फाइल डेस्कटॉप पे सेव की है, तो ये इस फोल्डर में, तो मैं इसमें सेव कर दे रहा हूँ। आपको जहाँ सेव करनी हो आप वहाँ पे चूज़ करके आप सेव कर लीजिए, और फाइल आप रीनेम ना कीजिए, जैसा है वैसे ही सेव कीजिए आप। यह हो गया, फाइल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कीजिए और मिनिमाइज कीजिए। आप इसे क्लोज कीजिए, डोंट सेव पे क्लिक कीजिए, आप अपना चालान भी क्लोज कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि चालान की डिटेल हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि गूगल में जाकर चालान स्टेटस पर क्लिक करेंगे। चालान स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर चालान स्टेटस टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप टेन बेस्ड व्यू पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर अपना टैन नंबर फिल कीजिए। और हमने 1 जुलाई क्योंकि हम यह 24 क्यू का सेकंड क्वार्टर फिल कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 सितंबर 2015 तक हमने कितने चालान फिल किए, फाइल किए हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे व्यू चालान, सॉरी, सितंबर। यहाँ पर देखेंगे 2 चालान दिख रहे हैं हमें, एक 4 अगस्त का, एक 5 सितंबर का। ये देखिए, यह पहला चालान, यह दूसरा चालान, यहाँ से यह अगस्त का चालान, और यह सितंबर का। अब आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और दोनों चालान, जो 4 अगस्त को चालान भरा गया है उसका फिगर आप यहाँ फिल कीजिए, और जो 5 सितंबर को भरा है, और कंफर्म अमाउंट पे क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे कि अमाउंट मैच्ड हो गया है, तो मतलब कि इसका मतलब यह है कि आपका जो अमाउंट है वो सही है। तो आप यह चालान डाउनलोड कीजिए। तो डाउनलोड चालान फाइल, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पर एक फाइल, CSI फाइल डाउनलोड हुई है। तो आप क्या कीजिए, यह फाइल डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हुई है,
तो हम क्या करेंगे कि अब जैसा कि हमने सब सब टीडीएस फाइल के फॉर्म जो भी हैं अच्छे तरह से भर लिए हैं, तो यह अब देखेंगे कि हम इसे एनएचडीएल में सबमिट करने के लिए इसकी फाइल कैसे तैयार करेंगे। तो आप एफ यू फाइल हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिएट फाइल लिखा हुआ है। आप क्रिएट फाइल पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर देखेंगे कि चालान इनपुट फाइल नेम विथ, अब यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन में जाइए। आप देखेंगे कि जो चालान आपने डाउनलोड किया है अब वह यहाँ पर आकर सेव हुआ है, तो आप उसे ओपन कीजिए CSI फाइल। और यह आपको कहाँ सेव करना है, तो आप यह फाइल आप अगर आप चाहे तो डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिए। यहाँ पर जहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है यह सेव्ड फाइल है। आप इस फाइल में आप सेव कर लेंगे तो आपके जितने भी फाइल है वो इसी फोल्डर में सेव होगी, और आप सेव कीजिए। और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि वह यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप वैलिडेट की बटन दी हुई है, आप उस पर क्लिक कीजिए और वेट कीजिए। देखिए फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली, आप ओके कीजिए। आफ्टर सक्सेसफुली फाइलिंग टीडीएस स्टेटमेंट यू में चेक द स्टेटमेंट, तो अब हम जो भी फाइल सेव हुई है हम उसे चेक करेंगे वह सही है कि गलत है। तो ये आप यहाँ पर ओके कीजिए और यह क्लोज कीजिए। आप चाहे तो इसे क्लोज कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो आप मिनिमाइज कर लीजिए। बाय चांस कोई गलती हुई होगी तो हम फिर से करेक्शन कर सकते हैं उसमें। तो देखेंगे कि वह मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है सेव्ड फाइल में। और यहाँ पर देखेंगे कि आप यह जो फाइल बनी है 24QRQ2.FVU फाइल, यह फाइल, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो सेव्ड फाइल का फोल्डर है यह आप अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आप अपने नज़दीकी किसी भी NSDL सेंटर पर जाकर आप पेन ड्राइव द्वारा अपना NSDL ई फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए जो भी आपने भरा है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह आपका 27A फॉर्म बन गया है। यहाँ पर यह बारकोड है। बा, यह अब यह पहले तो यह मैन्युअली फिल करते थे लेकिन अब यह अनिवार्य हो गया है बारकोड वाला। तो यहाँ पर देखेंगे यह जो भी एम्प्लॉयर है उसके ऑफिस का नाम, उनके घर का पता, उनका पैन। और हम देखेंगे कि हमने 26 नंबर ऑफ डिडक्टिव्स जो भी हैं, जितने भी एम्प्लॉय का DDS कट डिडक्ट किया है तो वह 26 है। तो 13 एम्प्लॉय है हमारे ऑफिस में, तो हमने 2 चालान फिल किया है तो 26 है। अगर 3 चालान करेंगे तो यह संख्या बढ़कर यहाँ पर 39 हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि 5600 का एक चालान है, तो ऐसे 2 चालान है। तो यहाँ पर 11,200। और यहाँ पर आप जो भी ऑफिस हेड ऑफ द ऑफिस उनका नाम और यहाँ पर विथ सील सिग्नेचर करके आप NSDL सेंटर में जमा कर सकते हैं इसे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फाइल HTML फाइल बनी है, आप उस फाइल पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आपकी सारी डिटेल आ गई है FVU फाइल की। नेम ऑफ डायरेक्टर बालाजी हिंदी प्राथमिक विद्यालय, आपका टैन नंबर 24Q जो कि हम सेकंड क्वार्टर फिल कर रहे हैं, तो सेकंड क्वार्टर। अपलोड टाइप रेगुलर, टाइप ऑफ करेक्शन नॉट एप्लीकेबल। अभी देखेंगे कि नंबर ऑफ चालान 2, टोटल चालान अमाउंट 11,200, नंबर ऑफ डिडक्टिव 26, नंबर ऑफ डिडक्टिव रिकॉर्ड वेयर टैक्स इज डिडक्टेड हायर रेट, तो यहाँ पर 0। नंबर ऑफ चालान एक्सक्लूडिंग नील, तो यहाँ पर नील चालान एक भी नहीं है, 2। नंबर ऑफ अनमैच्ड चालान 0। अगर हमारे किसी भी प्रकार से चालान में गलती हुई होती तब यहाँ पर उसका डिटेल आ जाता, मतलब क्या गलती हुई है।
वो द नंबर ऑफ अनमैच चालान जीरो है। जैसा कि हमारे दोनों चालान मैच हो गए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ मैच्ड चालान टू और अमाउंट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, तो जिसके अंतर्गत टीडीएस कटा हुआ है 1,24,000। और टोटल इनकम टैक्स तो हमने 11,200 रुपया भरा है। नंबर ऑफ वैलिड पैन, तो आपने जितने भी पैन नंबर फिल किए हैं एम्प्लॉय के, वो सभी सारे के सारे सही हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 26। नंबर ऑफ पैन अप्लाइड जीरो, हमने किसी का पैन अप्लाई नहीं किया है। अब इसका संबंध आप देखेंगे कि यहाँ से है। और नंबर ऑफ पैन नॉट अवेलेबल, तो सभी एम्प्लॉय का पैन नंबर है। और इनवैलिड पैन नंबर की संख्या जीरो है, क्योंकि एक भी पैन इनवैलिड नहीं है। अगर किसी का पैन नंबर आपने गलत फिल किया होगा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम जीरो को ओ समझ लेते हैं, ओ को जीरो समझ लेते हैं, तो वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। एल को वन समझते हैं, वन को एल समझते हैं। तो यह पूरा चेक करने के बाद ही आप यह जो फाइल है, सेव्ड फाइल, आप यह पेन ड्राइव में कॉपी करके अपने नज़दीकी एनएसडीएल सेंटर पे जाकर आप जमा कर सकते हैं। यह फाइल यह फाइल द्वारा आपका टीडीएस फाइल हो जाएगी। और फाइल होने के बाद आपको एनएसडीएल द्वारा एक रिसिप्ट प्राप्त होगी। आप इसे बहुत ही संभाल के रखिए, क्योंकि जब आप अंत में फॉर्म 16 जनरेट करेंगे, तो यह टोकन नंबर और रिसिप्ट नंबर दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं, वो आप फॉर्म 16 से चेक करके कंफर्म कर लीजिए। और इस अभी यह मैंने सेकंड क्वार्टर का भरा था, तो यह इसकी आवश्यकता मुझे थर्ड क्वार्टर में होगी, क्योंकि यह टोकन नंबर मुझे थर्ड क्वार्टर में फिल करना होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में आपको पहले बताया था कि फर्स्ट क्वार्टर का जो भी टोकन नंबर है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर यहाँ पर मैंने नो किया है, क्योंकि मैंने नहीं भरा है। लेकिन अगर आपने भरा है तो आपका जो भी टोकन नंबर है वो आप भरिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस बारे में आपकी कोई भी शंका हो तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।